सिया बोल सांची दरबार की जय, बोल शहंशाह त्रिलोकीनाथ की जय, बोल जगत जननी माता जी त्वाडी सदाई जय। एक बार हजूर जी के साथ कल्याण दास जी मुंबई, जहाँ दीप मंडल के नाम से हजूर जी का मंदिर आज भी है, ब्रजमोनी जी ले गई और परम पूज्य माता जी भी साथ थी और श्री संगत दर्शन करने आती। यह उन दिनों की बात है जब व्रज मोहिनी के मुंह से जो निकलता सब संगत को मानना पड़ता। व्रज मोहिनी जी का बड़ा ठाट बाट था, वो किसी की भी परवाह नहीं करती थी। दीप मंडल मंदिर में संगत रोटी खा रही थी, कल्याण दास जी भी खाना खा रहे थे। शायद कल्याण दास जी को दाल फीकी लगी। उन्होंने ब्रजमोहिनी जी की बहन कृष्णा जी से कहा, थोड़ा सा अचार ला दीजिए। उन्होंने अचार लाकर दे दिया, लेकिन जब ब्रजमोहिनी जी ने देखा कि कल्याण दास को अचार मिला है तो उन्होंने अपनी बहन कृष्णा जी को सख्त डांट लगाई। मेरे बिना पूछे अचार क्यों दिया? और कल्याण दास जी को भी कुछ कहा। कल्याण दास जी ने आगे से कहा कि हे ब्रजमोहिनी जी, कसूर तो मेरा है, जो आपके बिना पूछे मैंने अचार मांगा और उन्होंने दे दिया। ये अचार भी उठा लो और रोटी भी उठा लो, मैंने नहीं खानी। कल्याण दास जी रोटी छोड़कर ऊपर की मंजिल, जहाँ हजूर जी का आसन था, हजूर विराजमान थे, आकर बैठ गए। मुंह से कुछ नहीं कहा। हजूर जी ने कल्याण दास जी को बोला, हे कल्याण दास, तेरा दिल दुखा, वो दुख मेरे तक पहुंच गया है। ब्रजमोहिनी ने तो अच्छा नहीं किया, वो होमी का शिकार हो गई है। घर आई गुरु की संगत का अपमान किया, यह सजा उसको भुगतनी पड़ेगी। पर तूने क्या किया? तूने तो उसकी ईंट की उखाड़ कर रख दी। अब वह यहाँ नहीं रहेगी। वक्त आएगा, तू देखेगा कि सब संगत दर्शन को जबलपुर वेदी नगर आएगी, पर वह नहीं आएगी। हे गुरु भाइयों, अब सब जानते हैं कि ऐसा ही हुआ। और भी कई कारण हुए जिनको मैं यहाँ लिखना नहीं चाहता। फिर एक समय ऐसा आया, हजूर जी ने फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि समुद्र देखने चलूं। मुंबई की काफ़ी संगत साथ चलने को तैयार हो गई। ब्रजमोहिनी का कंट्रोल था, जिसको चाहती साथ ले जाती, बाकी छोड़ जाती। हजूर जी कार में बैठ गए। 3-4 कारें तैयार हो गई, सब लोग बैठ गए। ड्राइवर ने पूछा, हजूर जी चले? हजूर जी ने कहा, अभी रुको। हजूर जी ने आवाज़ लगाई, कल्याण तू बैठ गया है? पर कल्याण दास को किसी ने नहीं बैठाया। उसने सड़क पर ही खड़े खड़े आवाज़ दी कि मैं बैठ गया। फिर दोबारा हजूर जी बोले, कल्याण तू बैठ गया है? उसने फिर सड़क पर ही खड़े होकर आवाज़ दी कि हाँ हजूर जी, मैं बैठ गया वहाँ। हजूर समझ गए कि ये अमीरों की संगत है, गरीबों का कोई मोल नहीं, गरीबों को कोई नहीं पूछता। हजूर जी ने कल्याण दास को बुलाकर अपनी गोदी में बिठा लिया। जिसका कोई नहीं उसका बाबा दलीप सिंह जी हैं, और ड्राइवर को कहा कि कार चलाओ। समुंदर की सैर तो एक नाटक था, वो तो संगत का एक इम्तिहान था। कौन फेल हुआ कौन पास हुआ ये महाराज जी जाने। ये तो नटवर के नाटक हैं। थोड़ी देर के बाद हजूर जी घर वापिस आ गए। इस तरह बाबा जी ने अपने गरीबों की रक्षा करी और दिखाया कि मैं गरीब नवाज हूँ। बाबा दलीप सिंह जी अपनी सब संगत के साथ है। सिया संगत जी, साखी सुनाने में कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा।